एक हफ्ते से जी ज़्यादा हो गया है यहाँ पे मेहनत करते हुए, लेकिन अभी तक जगह नहीं बनी। गंद ही रूढ़ हम तो डिठे थे कि जमीन ता कर थक पे कहीं नहीं बना के देते हाँ कि राह पसा खेल बली चुप गया कजर बैठिए ब्यादरी आसी वैसी अक्सर एक की कोजे। ये देखें गंद इतना है, ये सारा गंद ग्वाल यहाँ पे मौजूद है। चलो बंदा बावे जो सही कोई आया गया ये तो यक्का गंदगी है, गंदगी कौन बंद है भी मेहनत करे न है मन नसीब जो सारे भेड़न जिथा वे ने उतो या मेहनत कर 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 मर वे ने पता एरिया के उत्ते झड़ दा जोर ही मिट्टी ढो ढो के रो गईयां ता सोना अल्लाह सारे ये जो नसीब बने नहीं जिथा गए ता ये सा को मता भोगड़ते पान जोड़ वे न मुंह वाले काट छुड़े न लोग आंदे मजे करे ये देखें अंदर तो बहुत ही प्यारा जो है ना व्यू लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे लिपाई की थी हम सब ने और माशाल्लाह कमरा बहुत प्यारा बन गया है। नीचे भी फर्श बांधा था और 1-2 हफ्ते हो गए लगातार मेहनत के बावजूद ये मकान तैयार हो गया है। बाहर की सूरत हाल अभी आप देख रहे हैं, सारा वहाँ पे गंद था, वहाँ पे सफाई की है, अभी यहाँ से सफाई हो रही है और अभी तक ये जगह मुकम्मल नहीं हो सकी। देखें भाई जो है ना रेत यहाँ पे डाल रहे हैं। ये देखें ये है मेरे भाई फ्याज भाई का मकान कमरा, ये देखें सजा दिया गया है। सफ़ील उनकी फरमाइश थी, माशाल्लाह सारा सामान बहुत ही प्यारा लग रहा है और मकान भी बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। नीचे फर्श भी बांधा था इस कमरे में भी और माशाल्लाह ये देखें लिपाई भी सारी की थी, बहुत ही प्यारा माशाल्लाह कमरा बन गया है माशाल्लाह। इस जगह पे रेत डाल रहे हैं भाई, वो वाली साइड थोड़ी जो है ना ये इस साइड से थोड़ी ऊंची है, ये साइड थोड़ी जो है ना नीची है। इस जगह पे सारी रेत है भाई, रेत उठा के यहाँ से उस जगह पे डाल रहे हैं क्योंकि भरा मुकम्मल हो जाएगा। अभी तक मेहनत जारी है और इंशाल्लाह ताला अभी भी 3-4 दिन लगेंगे, बाद में ये बनेगी जगह। जी हाँ, ये ना ये बहर वाला थल्ला जो है ना ये बनाते बहुत ही मेहनत लगेगी, बाहर बहुत ज़्यादा मेहनत है। तो बड़ी रूढ़ी थी, रूढ़ी को मिलवाया है तो अब ऊँची जी की जगह हो गया, बहुत बेकार जगह है, नहीं पता है ना जहाँ पे बैठो मेहनत तो करनी पड़ती है। और बादल ने भी डराया हुआ है, रोज़ाना की बुनियाद पे गरज चमक वाले बादल बन जाते हैं। गरीब डरता है कि बारिश आ जाएगी तो काम बंद ना हो जाए। रानी दवाई पी ले अबू, तबीयत कैसी है अब? ठीक है। ठीक है, दवाई पी है? हाँ। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। रात को इब्राहिम को क्या हो गया था? उसे ना बहुत ज़्यादा बुखार था इसलिए चिल्ला रहा था। हाँ ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। जी हाँ, रानी का भी बुखार था, इतनी सारी दवाई है फिर भी आराम नहीं आ रहा, पता नहीं क्या मसला है। हाँ मैं उठा हूँ, मैंने देखा कि तेजी के साथ जो है रो रहा था, मैंने कहा शायद पेट में दर्द है। नहीं नहीं, पेट में दर्द नहीं, उसे तो 1 हफ्ता हो गया है बुखार है, लेकिन फिर दवाई लेके आए थे ख़त्म हो गया था, फिर रात को फिर आ गया। भाभी झाड़ू लगाएगी यहाँ पे, सारा जो है ना ये हमारा हवेली बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाएगी यहाँ से। ये देखें यहाँ पे सफाई जारी है और इतनी ईंटें निकल रही हैं और गंदगी बहुत ज़्यादा थी क्योंकि इस जगह पे रूढ़ी थी और खूह था उस साइड पे, इस वजह से सारा गंद था। सलमान अरसलान अभी तक सो रहे हैं, चाय भी बन के रेडी हो गई है माशाल्लाह। तेरा जी देख रही है रोटी पकती हुई। जी हाँ, मैं देख रही हूँ, रबीना पकाएगी तो फिर मेरी बारी आएगी। अभी कहती है कि अम्मी ने भी लगा दिया, मैंने कहा मेरा तो बहुत से हालात ही ख़राब है। अब आपने बहुत कॉल रहते दर्द दे आज क्योंकि थोड़े बहुत काम भी किए थे ना, लेकिन नहीं मैं जो तुम बहुत कॉल रहते दर्द तो पता चंगा भला टाइम आ गया बल बाल ही रोंदे बदन मैं जल्दी जी पका गई ना इन्हें तो तार दे तनूरे वाली लेसन मुझे चिरके से चलो मैं पहले बार ला गई ना आगे उसने तनूर जला दिया, अब उसने पकाई है तो अब ये बैठ गई है, अब ये पकाएगी तो अम्मी जी की बारी आएगी, फिर मेरी बारी आएगी। मैं चिरके पकी नहीं आज आज पहले बार मैं ला गई। रोटी बना के जी जा रही है रुबीना भाभी और नूरीना ने कपड़े धो लिए हैं, वो भी जा रही है अपने घर। अम्मा ने भी रोटी लगाना शुरू कर दी है क्योंकि अम्मा का नंबर लग गया है। पका जन हम सारा नंबर है, कोई तवे ते पकाए में कोई जान वाला तनूर ते तवे लिखा गिंदन पीऊ तेरा वाला आदे तनूर वाली होवे उनके की तनूर ते पकावनी पाए गई है। तेरा अपने वक्त का इंतजार कर रही है। सुक्की ना जाओ। ससी जी आ गई है सालन गरम करन जो रात बनाया था। ससी आप बनाया रात को बनाया था? नहीं, रात को बनाया था। ये खराब नहीं हुआ? नहीं खराब नहीं हुआ, जब मौसम ठंडा रह जाता है ना रात को इसलिए सालन खराब नहीं। हमने कहा चलो अभी तक गुजारा तो होता है ना। रोटी बना ली है? हाँ, रोटी मासी बना गई थी क्योंकि हमें तो तनूर पर बनन का दानी आता है ना, तो मासी ने तनूर पर रोटियां बना ली तो मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत सालन बचा है मैं गर्म कर लेती हूँ इसे जब तक। चलें जी माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। व्लॉग शुरू करने से पहले आप एक बहुत ही
सच्चा वाक़या जो कि आशिक़ रसूल का है, आप वो सुन के इंशाअल्लाह उसके बाद भी लोग की शुरुआत करें। आइए सुनते हैं सच्चे आशिक़ रसूल की सच्ची दास्तान। अक्टूबर 1929 को जब गाजी इल्मुद्दीन शहीद को फांसी होनी थी, उससे एक रोज़ पहले मैं हस्बे मामूल गाजी की कोठरी का पहरा दे रहा था। पैदल चलते हुए मैं कोठरी से ज़रा फासले पर आम कैदियों की बैरक की तरफ आ गया। मुड़कर क्या देखता हूँ कि गाजी का कमरा खूबसूरत और दिलकश रोशनियों से भर गया है। मैं ये समझा कि शायद गाजी इल्मुद्दीन शहीद ने अपने कमरे को आग लगा ली है। इतने में क्या देखता हूँ कि नूर का एक बादल है जो तेज़ी से आसमानों की तरफ चला गया। चुनाचे मैं भागम भाग गाजी की कोठरी की तरफ भागा। अंदर गया तो क्या देखता हूँ कि पूरा कमरा बेहतरीन और मशहूर कुन खुशबुओं से मुअत्तर और मुनव्वर था। गाजी हालत सजदे में ज़ारो कतार रो रहे थे। थोड़ी देर बाद उठे तो मैंने उनकी कदम बोसी की और ख़ुद भी बेख्तियार रोना शुरू कर दिया। फिर मैंने अर्ज़ किया, गाजी साहब ये क्या माजरा था? गाजी साहब ने कोई जवाब न दिया। मैंने फिर अर्ज़ किया कि हज़रत आप ये अहम राज अपने सीने में लेकर न जाएं और इस वाक़े की तफसीलात ज़रूर बताएं। बहरहाल गाजी ने मेरे बेहद इसरार पर फरमाया, अब्दुल्ला तुम्हें मालूम है कि मुझे कल फांसी हो रही है। मेरी दिलजोई और हौसला अफजाई के लिए शफ़ी महशर हुज़ूर ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने ख़ास साहबा कराम के साथ यहाँ ख़ुद तशरीफ़ लाए और बड़ी मोहब्बत और शफ़क़त फरमाई। उस मौके पर हज़रत अली ने मुझसे पूछा कि तुम्हें फांसी का खौफ तो नहीं है? मैंने अर्ज़ किया, हुज़ूर बिल्कुल नहीं। फरमाया, बेटा अगर कोई खौफ है तो आओ हमारे साथ चलो। मैंने फिर अर्ज़ किया, हुज़ूर नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ और मुतमईन हूँ। फिर प्यारे आका मौला हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सर पर अपना दस्ते मुबारक रख कर फरमाया, फांसी के वक्त जेल हुकाम तुमसे तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश पूछेंगे, तुम कहना कि मेरे हाथ खोल दें। मैं फांसी का फंदा चूम कर खुद अपने गले में डालना चाहता हूँ ताकि दुनिया को मालूम हो जाए कि मुसलमान अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान का नजराना पेश करना सबसे बड़ी सादत समझता है। दूसरा ये कि तुम रोज़ा रख कर आना। मैं तमाम सहाबा कराम और फरिश्तों के हमरा हौज़े कौसर पर तेरा इस्तकबाल करूँगा और हम सब रोज़ा इकट्ठे इफ्तार करेंगे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। या अल्लाह, मेरा मकसद सिर्फ़ तेरी रज़ा है और उम्मत मुसलमा की रहनुमाई करना है। अगर मेरी इस तहरीर से कोई भी मुसलमान गुनाह छोड़ के तेरे रास्ते पे आ गया तो मैं यही समझूंगा कि मेरा मकसद पूरा हो गया। या अल्लाह, तमाम अहले इस्लाम की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, उम्मत मुसलमा की खैर फरमा। या अल्लाह, उम्मत मुसलमा की खैर फरमा। या अल्लाह पाक हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह, हमें 5 वक्त बाद जमात नमाज पढ़ने की सादत नसीब फरमा। या अल्लाह, मेरी दुआ अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। मेरे रब कबूल और मंजूर फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। करते हैं व्लॉग की शुरुआत और सारी फैमिली आ चुकी है। अब आपको दिखाते हैं एक चीज़, आइए मेरे साथ। ये देखें, ये चीज़ वो है सलमा बाजी है। ये देखें जी, सामने लकड़ी पड़ी हुई है। ये लकड़ियाँ उठा के उस छप्पर में डाली हैं, इसलिए सारी फैमिली को मैंने इकट्ठा कर लिया है। रुबीना भाभी अकेली इस सारी लकड़ी को मेरे लकड़ी कहने अध्या घर चावल तो लकड़ी सटवा खड़े कहना पैसे देखो वाल खुशी को भाजी नियत खराब हो। क्या कह रही है बाजी? ये नियत खराब हो रही है इसकी। लकड़ी कह रही है आधी आधी कर ले तो भाई मैं भी बंटा लूं थोड़े से। मैं अल्लाह के नाम पर दे रहा, मैं कह रही हूँ थप्पा मैं भी भर लेती। मैंने खुद मांगी है। दादा मई खान क्या कह रहे हैं? जी हाँ भाई, मैंने कहा चलो जल्दी से ये काम करो। मुझे पता था मैं रिमशा को भी लेकर रखे थे। मैंने कहा कोई काम है, मैं ऐसे चली मैं रिमशा को बिठाई हूँ क्योंकि मैं ना भाई खरीद कर रही हूँ। माशाल्लाह। तो मैंने सलीम को भेजा है क्योंकि वो आज कमाई हुई थी ना, मैंने 1700 कमाई की थी। माशाल्लाह। तो मैंने कहा क्योंकि सुबह 12 रबीउल है, चलो भी अच्छा 12 रबीउल अव्वल सुबह है, सुबह। जी हाँ, आज जा रही है
अच्छा। तो वैसे भी आज दिन बहुत अच्छा है क्योंकि यार ही है, तो मैंने कहा चलो खरीद कर देते हैं। तो मैंने उसको भेजा सामान के लिए, तो रिमशा को मैंने बैठा कर मैंने कहा मैं आपकी बात सुनो, मुझे लकड़ी को पता चला, उससे भी बुला लो, जल्दी जल्दी ढूंढ जाएंगे। ये देखें जी, लेबर शुरू हो गई है। ये 10 मन लकड़ियाँ मैंने जो है ना डलवाई हैं, क्योंकि लकड़ियाँ ख़त्म होने वाली थी और सर्दियाँ आ रही हैं, फिर सर्दियों में लकड़ मिलती नहीं है। रुबीना नूरीना किधर गई है? किधर गई है? अम्मी के घर। अम्मी के घर मिलने के लिए? जी हाँ। सुबह आएगी? ना ना अभी आ जाएगी शाम को। तेरा जल्दी आओ, तुम लेट कर रही हो। तिब्बा कजर हा थबी थबी चाह के आने मैंने रात को चूकड़े ज्यादा बंदे जी हो गए हैं, आप पता भी नहीं चलेगा, सारी लकड़ियाँ उधर जा पड़ेंगी छप्पर के ऊपर। अम्मा पता भी नहीं चला, लकड़ियाँ खत्म भी हो गई। इतनी आवाम दे लकड़ी बची जा पिया हन पूरे न तो देर न करे आवाम चाह के तो भूखा इत्तेफाक में बरकत होती है। बरकत होती है। पसीना छुड़वा रही थी, गर्मी गर्मी बहुत ज्यादा है ना। गर्मी है। इब्राहिम सुनाओ, कैसी तबीयत है तुम्हारी? इब्राहिम कभी भी बुखार है। बाजी रोने लग गई। नहीं भाई, वैसे ना आंखें ना खराब हुई है ना, इस वजह से ना लकड़ियों में कचरा चला गया। हाँ, फिर कचरा भी चला गया, इसके चलते काम हो गया ना, पता भी नहीं चला। पता भी नहीं लगा। मामू खामा का टेंशन ले रहा था, देखो लकड़ियाँ चली भी गई, पता भी नहीं लगा। मुझे तो ढोते ढोते ना पूरा दिन लग जाता, लकड़ी खत्म नहीं होती। सलमा बाजी कर रही है जी आज खरीद। कल करती ना 12 रबीउल अव्वल। बस कल वो मेहंदी जो है अम्मी जी कर रही है ना, मेहंदी पे अम्मी जी देखो ना रही है। मैंने कहा आज भी अच्छा दिन है, यार ही भी है और नेक दीवार भी है, मैंने कहा चलो मैं आज कर देती। आंखों में कचरा चला गया है बाजी। हाँ, उत्ते सटेने खड़े से तो हवा कलो जरा केरा नहीं होता, वो हमारे साथ को अखियां च पाएगी। चलो शुक्र है तेरा लकड़ी तक ढूंढ गया ना, जल्दी आते। माशाल्लाह, ये देखें सामने जी लकड़ियाँ छत के ऊपर चली गई हैं, पता भी नहीं चला। कोई खरीद करोगे हमें भी सवाब होगा और आपको भी, जो भी खरीद भी बहन भाई कराते हैं उनको भी सवाब होगा इंशाल्लाह। सस्सी ने सबसे ज्यादा लकड़ियाँ ढोई हैं। नहीं सब ने बराबर पर ही ढोई है। मुझे नहीं ढोने दिया, कहते कि तुम मोटी ज्यादा हो ना, बेहोश ना हो, जो चाड़ी है ना बहुत ज्यादा, वहाँ से चाक उठानी पड़ती है। नहीं भाई, थकता कौन है, इतनी काम में कोई नहीं थकता। एक ही रेडी थी, ये ज्यादा थी और इतनी सारी फैमिली थी, जो जल्दी जल्दी एक एक ही थब्बी आई, उठा के ऊपर ही फेंक दिया उसे। थब्बियान चाह के सट्टे से मैं तारी को तब भगवान पूरा दिन ये तब बेहोशती में आई थी। अच्छा, कल होगी मेहंदी? जी हाँ, मेहंदी की रस्म अदा की जाएगी कल? जी हाँ, बस भाई ये सुबह शादी शुरू हो गई। तैयारी सारी पूरी हो गई है मुकम्मल? देखिए भाई अभी कुछ रहती भी है लेकिन लंदी है, क्योंकि शादी का घर है, रोजानी नहीं दे, आज गई थोड़ा आज कर रहे हैं, अभी भी कुछ रहते हैं। देखो पूरा हफ्ता लग रहेंगे, होता रहेगा ना, अल्लाह का निज़ाम तो वैसे ही करते रहेंगे, क्योंकि अभी काफ़ी काम है। माशाल्लाह जी, अम्मा ले आई है गजरे, फूलों वाले गजरे, बहुत ही प्यारा कलर है माशाल्लाह। अम्मा कल मेहंदी की रस्म अदा की जाएगी, सारी तैयारी मुकम्मल हो गई है? हाँ, मेहंदी भी ठीक है, माशाल्लाह। बाकी शादी भी करनी है, अल्लाह वाला। वो भी हो जाएगी इंशाल्लाह। वो जी खुश हो गए गजरे देख के अपनी बहू के। हाँ बाबा से भेण बिरावे दी हिम्मत है, मेरे धियां पुत्रां दी सारे नाल मदद पे करन, गरीब लोग हथां च गिन सकदे हैं, ये उन्हां दी मेहरबानी है, एहसान है उन्हां दा, साडी मदद करेंदे पिन गरीबां दी। अल्लाह बहु देवने, इतनी देवने बेबहा देवे, आमीन। उन्हां दे धियां पुत्रां दी अल्लाह जिंदगी करे, आमीन ढेरों ढेर अल्लाह उन्हां को देवे, आमीन जेड़े असां गरीबां दी मदद करन ते आमीन। सारे को बचड़ा हाई कशा जो असा कशा गिनो, तो गरीब है, अपने टुकर को तंग है। संभाल के रख दे अम्मा, इनको नजर ना लग जाए। संभाल के रखे नहीं पिया। आप शादी वाले दिन इनको निकालेंगी? फजर उन्हें दे सिरे लेसू, फजर पवावणे। अच्छा कल मेहंदी ते पवीने, शादी वाले गिनने। हाँ, हाँ, पर तमा होदी कशा कने आज त नवे नवे रिवाज आ गए। अल्लाह वारे दुल्हन राजी भी नहीं होती। राजी नहीं होंदी, अल्लाह वारे से तरह दी जिंदगी होवे, अल्लाह भावे तावन करेंदे पेन, सारा निजाम ही डोल बनदा दे, शादी थी वैसी पता ही ना लग सी इंशाल्लाह। माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब जी अमानत जो कि मेरे पास मसूल हुई है, और ये हुई है अल्लाह की तरफ से, और जो भी मदद आती है अल्लाह पाक की तरफ से आती है। बंदा तो सिर्फ हीला करता है, वसीला तो वही ज़ात है, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं बेहद मशकूर हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ अपने तमाम बहन भाइयों का, जो कि इस वक्त हमारे साथ तावन कर रहे हैं। हम भी गरीब हैं और सारी ज़िंदगी इंशाल्लाह उनको हमेशा दुआ में याद रखते हैं और हमेशा रखेंगे। मेरे भाई अपने घर के हो जाएंगे, उनका ये फ़र्ज़ मेरे वालिदैन अदा कर देंगे, हम सब अदा कर देंगे इंशाल्लाह। उनके घर आबाद हो जाएंगे तो सारी ज़िंदगी आपके हक़ में हम भी दुआ करेंगे, वो भी दुआ करेंगे, क्योंकि किसी के मुसलमान के घर को आबाद करना, किसी दो फ़र्द को आपस में मिलवाना, ये बहुत बड़ी नेकी है। अल्लाह पाक खुश होता है। अल्लाह पाक फरमाता है, जो गरीब के साथ तावन करता है, गरीब के साथ शफ़क़त करता है और किसी की मजबूरी के वक्त उसके साथ तावन कर देता है, अल्लाह पाक फरमाता है, जिनको मैंने दिया है उनसे मैंने यही कहा है कि गरीबों का ख्याल रखना,
ये भी आपके बहन भाई हैं, आपके अपने हैं। गरीब हुआ तो क्या हुआ, इंसान तो हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो हमारे बहन भाई अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं। रज़ा इलाही की खातिर, अल्लाह की रज़ा की खातिर बढ़ चढ़ के हम गरीबों के साथ ताउन कर रहे हैं ताकि हमें कोई परेशानी ना हो। चाहे वो जैसे तैसे भी करके आज सब मेरे बहन भाई जितने भी मेरे साथ इस नेक मकसद में चल रहे हैं सभी अपना हिस्सा मिला रहे हैं इस नेक काम में, जो कि अल्लाह की तरफ से किसी की शादी करना, गरीब के साथ तावन करना बहुत बड़ी नेकी है माशाल्लाह। और वो इसमें तावन कर रहे हैं। अल्लाह पाक उनका दिया एक एक रुपया अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और मेरी यही भी गुजारिश है कि इसी तरह आप इस नेक मकसद में हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते रहें, क्योंकि मेरा यही ईमान है। मैं यही कहता हूँ और सोचता हूँ हमेशा कि दुनिया फ़ानी है, हमने एक दिन जाना है। ये हकीकत बात है, ये कोई मजाक नहीं है। हमने एक दिन जाना है, हम सब एक दिन कब्र के नीचे होंगे, मट्टी के नीचे सो जाएंगे। और सारी दुनिया की जो भी दौलत है, जितनी भी अल्लाह पाक ने दी है, ये यहीं का यहीं सामान है, यहीं रह जाएगा। और ये इंसान खाली हाथ आया था, खाली हाथ इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा। और अल्लाह पाक जो हम कर्ज़ देंगे, कर्ज़ हासना दे के जाएंगे, जो आज मेरी माँ जी ने दिया है, मेरी बहनें, कल भी मेरी माँ जी ने दिया था, जितनी भी मेरी बाजियाँ दे रही हैं, ये कर्ज़ अल्लाह पाक को आप सब दे रहे हैं। और इसका अजर अल्लाह पाक आपको यहाँ भी अता करेगा। ये नहीं है कि यहाँ अल्लाह पाक आपको अता नहीं करेगा, बल्कि यहाँ भी अता करेगा, पता भी नहीं चलेगा। और आखिरत में भी इसका जो है ना ये बढ़ता रहेगा अजर, और आपको इंशाअल्लाह क़यामत वाले दिन भी अल्लाह पाक ज़रूर अता करेगा इंशाअल्लाह। क्योंकि ये सब कुछ आप कर रहे हैं अल्लाह की रज़ा की खातिर। और अल्लाह पाक जब भी कोई बंदा अल्लाह की रज़ा की खातिर जो भी काम करता है, अल्लाह पाक उसमें बरकत नसीब फरमाता है, अल्लाह पाक उस पर राज़ी हो जाता है। और अल्लाह पाक राज़ी हो गया तो बाकी क्या चाहिए। कहते हैं ना कि अगर ज़मीन का इंतकाल हो जाए ना, वो इंसान की हो जाती है, और अगर इंसान का इंतकाल हो जाए तो वो ज़मीन का हो जाता है। ये एक सच्ची बात है। तो प्यारे बहन भाइयों, एक दिन जाना है, आज जो भी करके जाएंगे अच्छा अमल करके जाएंगे। फ़रिश्ते लिख रहे हैं अल्लाह पाक के, और इंशाअल्लाह एक दिन वो हमारी आंखों के सामने आ जाएगा जो हम करके जाएंगे। तो मैं बेहद मशकूर हूँ, अपनी माँ जी का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने बहुत बड़ी रकम भेजी है। मेरी बहुत ही प्यारी माँ जी, रज़िया माँ जी, आप रहती हैं यूके में। अल्लाह पाक आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे, ढेरों ढेर खुशियों से नवाजे, आपके बच्चों की उम्र दराज फरमाए, आपको अल्लाह पाक सेहत अता फरमाए। आपके जो भी परेशानियाँ घर में हैं या आने वाली हैं उनको अल्लाह पाक दूर फरमाए। कारोबार में जो रुकावटें हैं या आने वाली हैं अल्लाह पाक उनको दूर फरमाए। कारोबार में, रिज़्क़ में, माल में, इल्म में, सेहत में अल्लाह पाक बरकत रहमतें नाज़िल फरमाए। अल्लाह पाक आपके घर को हमेशा आबाद और शाद रखे। अल्लाह पाक हमेशा आपके घर को आबाद और शाद रखे, ढेरों ढेर खुशियों से नवाजे। और अल्लाह पाक जितने भी मेरे बहन भाई गरीब मस्कीन यतीमों के साथ तावन करते हैं अपनी मेहनत की कमाई में से, अल्लाह पाक उनका दिया कबूल करे, और अल्लाह पाक उनकी तमाम मुश्किलात को आसान करे, उनकी तमाम परेशानियां दूर फरमाए। अल्लाह पाक उनके रिज़्क़, माल में, औलाद में बरकत रहमत नाज़िल फरमाए। अल्लाह पाक उनको हमेशा खुश रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। आप जी माशाल्लाह ये अमानत मैं करता हूँ हवाले अम्मा जी के, और उसके अलावा हमारे लिए भी है, वो भी मैं तेरा के हवाले करता हूँ। पहले अम्मा के हवाले करता हूँ। ये देखें जी 20,000 की रकम है जो कि मेरी अम्मी के लिए दी गई है। मेरे भाइयों की शादी है तो मेरी बहुत ही प्यारी माँ जी रज़िया, मेरी बहुत ही प्यारी माँ जी, उन्होंने मेरे भाई हैं उनकी शादी के लिए जो है ना हिस्सा मिलाया अपना। अल्लाह पाक उनका कबूल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। ये ले अम्मा, ये 20,000 रुपये की रकम आपकी बाजी ने भिजवाई है। अम्मा आपने उनके लिए दुआ करनी है, उनके बच्चों के लिए। अल्लाह मेरी बाजी को बहु देवे, अल्लाह भावे उनकी जिंदगी होवे सी, अल्लाह भावे उनके बच्चे की जिंदगी होवे, वड्डी जिंदगी होवने, अल्लाह उन्हें को बहु देवे, अल्लाह उनके कारोबार ते बरकत पावे, कोई दुख मुसीबत ना आमने, अल्लाह भावे जो उन्हें जा दिल जा ख्वाहिशां अल्लाह उन्हें जा पूरा करे। अल्लाह बहु देवे सी मेरी बाजी को, अल्लाह उनकी वड्डी जिंदगी करे सी, नूहां पुत्रें की जिंदगी होवे सी, अल्लाह भावे अल्लाह बहु देवे सी। असां गरीबें दी रात नी दी दुआ ही ने मेरी चेकड़ी खुशी है। सारे मेरे धियां पुत्र मेरे नाल तावन करंदे पैन, वड्डी जिंदगी होवने ते अल्लाह भावे उन्हें दे बच्चे की जिंदगी होवे ते अल्लाह उन्हें को बहु देवे, रात नी दुआई दे सा ते देंदी बेटियां। आमीन या रब्बुल आलमीन। आप जी माशाल्लाह 4,000 की रकम माँ जी ने हमारे लिए भिजवाई थी, लेकिन वो जायज़ कैश था, उसमें 500 रुपये वहाँ कट गए हैं, और जो हमारे नसीब के थे वो बच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे लिए भिजवाए हैं मेरी माँ जी ने, और ये वो चीज़ है जिसका कोई मोल नहीं है। हमेशा से मैं कहता हूँ ये चीज़ें अनमोल हैं, इनका कोई मोल नहीं है। ये करोड़ों दुनिया के तमाम ख़जाने एक तरफ, ये जो मोहब्बत प्यार है हमारे माँओं का, हमारी बाजियों का, ये एक तरफ माशाल्लाह। ये उन ख़जानों से बढ़ के हैं ये पैसे। उनका 1 रुपया दिया गया, पूरे दुनिया के ख़जाने एक तरफ, उनका दिया गया 1 रुपया एक तरफ, क्योंकि उसमें उनकी मोहब्बत भी है, दुआ भी है, प्यार भी है, और उनकी ढेर सारी मोहब्बत है। अल्लाह पाक उनको हमेशा खुश रखे। जो हमें अपना समझ के हमारे ऊपर एतमाद करते हैं, हमारे साथ ताउन करते हैं, अल्लाह पाक उनका दिया 1-1 रुपया अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और अल्लाह पाक उनको हमेशा सलामत रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। ये ले तेरा, ये हमारे लिए हमारी बहुत प्यारी माँ जी ने दिए हैं, तो दुआ में याद रखना है हमेशा की तरह। अल्लाह पाक हमारी माँ जी को हमेशा खुश रखे, उसके माँ रिज़्क़ में अल्लाह पाक बरकत रहमत नाज़िल फरमाए। अल्लाह पाक कोई भी मुश्किल है उसकी तो अल्लाह पाक अपनी रहमत से दूर करे। अल्लाह पाक हमेशा उसे खुश रखे और सुख सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।
तो अल्लाह पाक से दुआ है मेरे तमाम अहले इस्लाम के बहन भाइयों के लिए कि अल्लाह पाक हर मुसलमान को हंसता मुस्कुराता रखे, हमेशा अल्लाह पाक हर मुसलमान पे अपनी रहमत नाजिल फरमाता रहे। जो इस दुनिया फानी से रुखसत हो चुके हैं अल्लाह पाक उनकी बेहिसाब किताब मगफरत फरमाए, जो जिंदा हैं सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको ईमान की दौलत नसीब फरमाए, अल्लाह पाक हम सबको इत्तफाक की दौलत नसीब फरमाए, अल्लाह पाक इस्लाम का बोल बाला फरमाए, अल्लाह पाक हम सब के घरों पर रहमत नाजिल फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो प्यारे बहन भाई अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह सारी बातें ज़िंदगी रही तो कल नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह, अल्लाह निगहबान, माशाल्लाह।